नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। क्या मैं अपनी जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज 2 साल के बाद रद्द करवाकर पुराने मालिक को जमीन वापस कर सकता हूं? आइए आज की इस वीडियो में हम जमीन रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और प्लॉट की रजिस्ट्री के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप भूले बिसरे इस यूट्यूब चैनल पर आ ही गए हैं तो यार दबा लो, बेल आइकन की घंटी को दबा लो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जमीन से संबंधित मैं हर प्रकार के टॉपिक पर वीडियो लेकर आता रहता हूं। 8 दिन में एक बार या 2 बार मैं लाइव भी हो जाता हूं। अगर वहां भी ना आपको मैं मिलूं तो लाइव तो मैं आपको हमेशा मिलूंगा। इसलिए आपका भी कोई अगर सवाल है तो इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बेचारे प्लॉट खरीद लेते हैं लेकिन दाखिल खारिज के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो आज उन लोगों के भी लिए ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जानकारी विस्तार से पाते हैं कि जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज का क्या कानून है। चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। रजिस्ट्री के बाद यानी कि दाखिल खारिज नहीं करवाया जाए तो क्या नुकसान होता है? बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है। इसलिए तो कहता हूं कि इस YouTube चैनल के बेल आइकन की घंटी दबा लें और सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ऐसे दोस्तों पर जिन्हें जमीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। यूं तो बहुत से यूट्यूबर हैं, इस प्रकार की वीडियो बनाते ही रहते हैं और लोगों का मूर्ख बनाते रहते हैं, लेकिन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर केवल वही वीडियो बनाता हूं जिससे आपको जानकारी मिले। प्लाट की रजिस्ट्री के विक्रेता की ओर से लिखा जाता है। जो प्लाट की जो रजिस्ट्री होती है वो विक्रेता की ओर से लिखी जाती है और आज दिनांक मैंने विक्रय पत्र उल्लेखित अचल संपत्ति यानी कि प्लॉट की भौतिक रकबा ये और क्रेता को सौंप दिया है और क्रेता ने कब्जा प्राप्त कर लिया है और क्रेता द्वारा यानी कि लेख किया जाता है कि प्रतिफल और संपूर्ण राशि उसके द्वारा प्राप्त हो गई है। इस प्रकार के नियम जब आप रजिस्ट्री करने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल इस प्रकार के ही नियम लिखे जाते हैं। यानी कि प्लाट की रजिस्ट्री के तुरंत बाद आपको क्रय किए गए प्लाट को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज करवाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करवा लेना चाहिए। यह एक बहुत जरूरी है, अन्यथा आपकी रजिस्ट्री अधूरी ही मानी जाएगी। जी हाँ, और जरूरी है कि अनिवार्य भी है कि यदि आपके ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि प्लाट आप राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेता के नाम ही रहेगा और यदि विक्रेता का मन परिवर्तित हो जाता है तो प्लाट जिसकी रजिस्ट्री आपके हाथ में है अन्य तीसरे व्यक्ति को भी रजिस्ट्री कर सकता है। मान लीजिए कि मेरा एक प्लाट है और मैंने उस प्लाट को आपको बेच दिया। बेचने के बाद उसका दाखिल खारिज आपने नहीं कराया और आपको इस बात की जान के मैंने वही प्लाट दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। यानी कि आए दिन ऐसे मामले सुनने को बिल्कुल मिलते रहते हैं। एक ही प्लाट को 2 से अधिक लोगों में रजिस्ट्री हो गई होती है और मौके पर 3 या 4 क्रेता यानी आपस में उलझ रहे और विक्रेता एक से अधिक लोगों को एक ही प्लाट रजिस्टर कर लोगों को इस प्रकार की चपत लगा सकता है। तो दाखिल खारिज का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको चाहिए कि आप क्रय किए हुए प्लाट का राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेता का नाम जरूर हटवाएं और अपने नया नाम तुरंत दाखिल खारिज में नाम अपने कराएं और संभावित होने पर फ्रॉड से बचें। यानी सावधानी हटी और इसीलिए यानी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही बात हो जाती है। इसीलिए सावधानी बरतते हुए क्रय किए हुए प्लाट का तुरंत दाखिल खारिज जरूर करवा लें। अगर आपने ऐसा कर रखा है तो आप मेरी सलाह मानिए कि उसका दाखिल खारिज जरूर करवा लें। जो प्लाट आपने लिया है, जो जमीन, प्लाट छोड़िए, जो जमीन किसी भी प्रकार की आपने ली है, चाहे वो खेती की जमीन हो, चाहे वो मकान की जमीन हो, चाहे वो प्लॉट की जमीन हो, इस प्रकार के फ्रॉड से तभी आप बच सकते हैं। अब आते हैं नुकसान पर, यानी कि प्लाट के अपनी रजिस्ट्री आपने अगर रजिस्ट्री करा ली है और आपका पैसा आपके हाथ से चला गया है और आपके हाथ में रजिस्ट्री की प्रति है, यदि आपका दाखिल खारिज नहीं करवाया और वही प्लाट किसी अन्य व्यक्ति या उसी विक्रेता ने खरीद लिया है, ऐसी स्थिति में कुछ समय के अंतराल जब आप प्लाट पर निर्माण कार्य करने का उद्देश्य से जाते हैं तो आप काम करना शुरू करते हैं तो तीसरा व्यक्ति आपको ऐसा करने से बिल्कुल रोक सकता है, क्योंकि भैया पैसे उसने भी दे रखे हैं, दाखिल खारिज उसने भी नहीं कराया है और वह कहता है कि यह प्लाट तो उसने खरीदा है। ऐसे में यदि दोनों की बीच में विवाद हो जाता है, मारपीट में ऐसे मामले तब्दील ऐसे मामले में दोनों पक्ष के विरुद्ध पुलिस में क्रिमिनल केस यानी रजिस्टर्ड हो जाता है और यदि साधारण उपाधि का रेट होता है तो अपराध अंतर्गत धारा 323 भारतीय दंड संहिता यानी कि
यदि गंभीर चोटें आती हैं तो धारा 302 भी लग सकती है और आरोप लगाया जा सकता है कि जिस कारण पुलिस गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करेगी और न्यायालय जेल भेज सकता है और पुलिस आपके खिलाफ अदालत में चालान पेश कर सकती है और आरोप की धाराओं में सजा जुर्माना भी हो सकता है। जी हाँ, मान लीजिए कि आपने वो प्लाट लिया लेकिन दूसरे व्यक्ति ने आकर कहा भाई ये प्लाट तो मेरा, वहां पर ठुअम ठू लट पिटाई हो गई तो भैया फिर तो मामले ऐसे ही संगीन अपराध दर्ज होते हैं। तो पता चला कि एक प्लाट के चक्कर में सब लोग जेल चले गए। यानी कि इस प्रकार के मामले से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। यदि आपको ज्ञात होता है कि उसी जमीन के दूसरे व्यक्ति के पास रजिस्ट्री है, ऐसी स्थिति में आप रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री नकल निकलवाकर अपने वकील से मिले और आपको रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए दीवानी दावा दायर करने की मैं आप लोगों को सलाह देता हूं। अगर ऐसा मामला होता है, आप दीवानी दवा सिविल यानी कि दीवानी का जो दावा है वो सिविल न्यायालय में दायर कर सकते हैं और जिसमें आपको कोर्ट फीस, अधिवक्ता की फीस एवं डॉक्यूमेंट चार्ज के रूप में बाकी राशि को भरना पड़ेगा और शुरू हो जाते ही अंतहीन मुकदमेबाजी यानी कि जो कि एक पीढ़ी से आगे भी चल सकती है 100%। इसीलिए क्यों जरूरी है, दाखिल खारिज करा लेना जरूरी है। तो इस प्रकार के लफड़े से आप एक बात और, प्लाट खरीदने से यानी कि जो प्लाट खरीदने में आपका धन खर्च हुआ होता है, क्रिमिनल केस में का सामना करना पड़ता है, तो रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए दीवानी यानी कि दावा दायर करना पड़ा, फिर तो प्लाट आपके हाथ ही नहीं आएगा। और स्पष्ट है कि प्लाट का दाखिल खारिज नहीं कराने से आपको अनेक नुकसान हो सकते हैं। आप इसीलिए मेरी आपसे सलाह है, या तो आप इसके साथ प्लाट की बाउंड्री वॉल या बनवाएं या आपके नाम पर जो बोर्ड लगवाएं, अपने प्लाट पर एक छोटा सा कमरा भी वहां पर बना लें और इस प्रकार से आप जब उस पर कब्जा दिखा देंगे तो तब आपको लगेगा कि हाँ अब आपका इस पर कब्जा है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको झगड़े से बचने के लिए बहुत गहरी बात बताई है और अगर आप इस नियम को फॉलो करोगे तो बिल्कुल भी आप ऐसे पचड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। वीडियो कैसी लगी है वीडियो को बिल्कुल लिखकर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जो साथी हैं उन्हें आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।